हेलो फ्रेंड्स, अपनी शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है आकार के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाठ्य योजना लिखने में सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय, अध्याय, प्रकरण, अवधि तथा विद्यालय का नाम लिखा जाता है, जिसे दिनांक, कक्षा, विषय, अध्याय और प्रकरण को हम लोग ब्लैक बोर्ड के सबसे ऊपर लिखते हैं। प्रकरण को आप उसी समय ना लिख दें, जस्ट क्लास में एंट्री मारते समय ही प्रकरण को प्रस्तावना के बाद जब आप उद्देश्य कथन कह देते हैं उसके बाद प्रकरण को ब्लैक बोर्ड पर लिखें। सामान्य उद्देश्य यहाँ हमने पूर्ववत लिखा है। सामान्य उद्देश्य आप चाहें तो फर्स्ट लेसन प्लान से लिख सकते हैं। सारे बायोलॉजी का या सारे जीव विज्ञान का सामान्य उद्देश्य एक ही होता है, तो आप अपनी फाइल में फर्स्ट पेज में लिख देंगे सामान्य उद्देश्य। उसके बाद आप सारे लेसन प्लान में पूर्ववत लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य ब्लूम के टैक्सोनॉमी के आधार पर लिखेंगे, शिक्षण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत पौधों का नाम बता सकेंगे। देखिए, का नाम बता सकेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, तो ये जो है नाम बता सकेंगे, ये एक हो गया। उसके अलावा हम परिभाषित कर सकेंगे, उदाहरण दे सकेंगे, अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे और चित्र प्रदर्शित कर सकेंगे, जिसमें से कि नाम बता सकेंगे। ये जो हो जाता है नॉलेज लेवल का हो जाता है। परिभाषित कर सकेंगे, ये भी नॉलेज लेवल का हो जाता है। उदाहरण दे सकेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का हो जाता है। अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का हो जाता है। और व्याख्या कर सकेंगे, ये कंसेप्चुअल लेवल का हो जाता है। प्रदर्शित कर सकेंगे, ये हो जाता है आपके थोड़ा इन सबसे ऊपर के लेवल का, जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन लेवल। उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लोग लिखेंगे छात्र वृक्षों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, या वैसा पूर्व ज्ञान में वो चीज़ लिखा जाता है जिसका ज्ञान के बच्चों को पहले से हो। उसके बाद शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में प्रदर्शन सह व्याख्या विधि का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है लाइफ साइंस में। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री सारे क्लास में आप अलग अलग लेंगे। सब में अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ चार्ट पेपर से ही पढ़ाई, कभी चाहे तो आप लिविंग थिंग से भी पढ़ा सकते हैं, जैसे फूल पत्ते आदि से भी पढ़ा सकते हैं, या किसी अन्य स्पेसिमेन से भी पढ़ा सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में यहाँ हमने लिया है विभिन्न प्रकार के पौधों को दर्शाता चार्ट व अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। उसके बाद हम प्रस्तावना में आएंगे। प्रस्तावना में आज
पढ़ाए जाने वाले टॉपिक के नाम तक पहुंचने के लिए बच्चों से पूछे जाने वाले कुछ सामान्य प्रश्न होते हैं, जिससे बच्चों को टॉपिक आसान लगे, रुचिकर लगे कि हाँ वो टॉपिक तक आसानी से पहुंच सक रहे हैं। प्रस्तावना में आप बच्चों से आसान आसान प्रश्न पूछें, जैसे आप अपने पास कौन से जीव जंतु देखते हैं। यह प्रश्न काफ़ी आसान हुआ है ना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद उद्देश्य कथन, यहाँ देखिए उद्देश्य कथन लिखा जाता है। उद्देश्य कथन से आप जो है प्रस्तावना प्रश्न के समाप्त होने पर छात्राध्यापिका टॉपिक के नाम को बच्चों के सामने बोलेगी तथा ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगी। किसको? उद्देश्य कथन को। ठीक है। जब आप बच्चों से सारा प्रश्न पूछ लिए तो उद्देश्य कथन खुद आ जाएगा, फिर आप बोल के लिखेंगे। चलिए अब हम लोग आते प्रस्तुतिकरण के पास। प्रस्तुतिकरण चैप्टर का मुख्य जो पार्ट होता है वो प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुतिकरण के पास आने से आप सबसे पहले 4 कॉलम बना लेंगे, जिसमें सबसे छोटा शिक्षण बिंदु का कॉलम रहेगा। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया और तथा श्यामपट्ट कार्य। छात्राध्यापिका क्रिया में शिक्षण बिंदु में आप टीचिंग पॉइंट्स लिखेंगे, जो टीचिंग पॉइंट्स अभी आप पढ़ाने जा रही हैं। छात्राध्यापिका क्रिया में आप बच्चों से कोशिश कीजिएगा मिनिमम 3 प्रश्न पूछने का और मैक्सिमम जो है 5 प्रश्न पूछने का। मिनिमम 3 प्रश्न पूछने से ही उत्तर निकल आते हैं, लेकिन आप जितना प्रश्न पूछेंगे उतना अच्छा रहेगा समय को देखते हुए। ये चित्र प्रदर्शित कोशिश करेंगे कि चित्र प्रदर्शित करते हुए या फिर कोई स्पेसिमेन को प्रदर्शित करते हुए ही छात्रों से प्रश्न पूछा जाए। जैसे यहाँ हम बच्चों से पूछेंगे यहाँ कौन कौन से चित्र में क्या क्या दिखाए जा रहे हैं, तो बच्चे खुद बोलेंगे, है ना, कि घास, मटर, आम, नारियल या विभिन्न प्रकार के पौधे दिखाए जा रहे हैं। तो बाकी प्रश्न आप पूछ लेंगे चित्र को दिखाते हुए। चित्र जो है आपका हमेशा स्पष्ट होना चाहिए कि बच्चे अच्छे से उसको देख के समझ पाएँ और तुरंत ही उत्तर दे पाएँ, ताकि आपका समय बर्बाद ना जाए। चलिए उसके बाद आता है आपका छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन जो होता है आपका स्टेटमेंट होता है, जिससे आप क्या करेंगी, बच्चों को समझाएंगी कि फाइनली आपने जो प्रश्न पूछा उसका क्या सार निकल के आया। तो आप अपने इस कथन को, आप जो कथन बोलेंगी वो तो काफ़ी बड़ा सा बोलेंगी, लेकिन आप इसी कथन से थोड़ा सा जो है छांट के बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे बता देंगे, लिखा देंगे। ठीक है। और नोट करने बोलेंगे। आज हमने ब्लैक बोर्ड वाला पार्ट नहीं लिखा है क्योंकि फ़ोटो अच्छा नहीं आता ब्लैक बोर्ड वाले पार्ट का, चमक जाता है। ठीक है। चलिए अब आगे दूसरे वाले पे चलते हैं। और दूसरे वाले में देखिए, फिर आप दूसरा शिक्षण बिंदु ले सकती हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है जैसे यहाँ पे साख है। ज़रूरी नहीं कि एक पृष्ठ पे सिर्फ एक ही शिक्षण बिंदु हो, एक पृष्ठ पे एक से अधिक शिक्षण बिंदु भी हो सकते हैं। यहाँ पिछले वाले शिक्षण बिंदु पे हमने 3 प्रश्न पूछे थे, या हमने 4 प्रश्न पूछे हैं। चलिए फिर यहाँ पे आप बच्चों से प्रश्न पूछ लेंगी और बच्चे उत्तर देंगे। फिर आप जो है अपना कथन कहेंगी, और अपना कथन कहने के बाद जो आपका एक सार निकलेगा इस कथन का, उसको आप बच्चों से ब्लैक बोर्ड पर लिखा देंगी। जैसे इसमें से आपको जो सही लगे वो आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखा देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इन सारे पेज का।
ज़रूरी नहीं कि आप सेम टू सेम ऐसा ही बनाएं लेसन प्लान, कुछ इससे अलग भी बना सकती हैं या इससे ज़्यादा बेहतर बना सकती हैं। चलिए अब ये जो है बाद वाला टॉपिक आया है झाड़ियाँ। इसमें मैंने बहुत कम प्रश्न पूछा है, 2 ही प्रश्न पूछा है, क्योंकि इसमें कुछ खास प्रश्न बन नहीं रहे थे। सब बाकी सारे प्रश्न तो आप आगे पूछ चुकी हैं। बस ये जो प्रश्न हो जाता है झाड़ियों में से, कुछ खास प्रश्न नहीं बनता। वैसे आप चाहे तो अधिक से अधिक प्रश्न बना सकती हैं और आप यहाँ हमें बता सकती हैं, हम जो है इसे इंक्लूड कर देंगे और बच्चे भी सीख जाएंगे और जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएँ हैं वो भी सीख जाएंगे। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप अपने लेसन प्लान में अच्छा फ़ोटो बनाते हैं, अच्छा इमेज बनाते हैं और थोड़ा अच्छे से उसको सजाते हैं, तो जो आपके मेंटर होते हैं वो आपको अच्छा मार्क्स देते हैं। बाकी बच्चों को पढ़ाने के लिए तो आपको अच्छे चार्ट पे अच्छे से फ़ोटो बनाना, अच्छे से इमेज बनाना ज़रूरी होता ही है। आप जितना अच्छा डायग्राम बनाएंगी उतना ही अच्छा आपको मार्क्स भी मिलेगा, बच्चे भी उतना ही अच्छा समझेंगे। आपका मुख्य उद्देश्य बच्चों को समझाना है। उसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ क्लासेस लंबी होती थी 45 मिनट की, तो मेरा लेसन प्लान जो है काफ़ी बड़ा होता था। यदि आपके विद्यालय में कक्षा की अवधि कम घंटे की होती है तो आप जो है लेसन प्लान को छोटा कर सकती हैं। एक लेसन प्लान जो मेरा है उसको आप 2 लेसन प्लान बना सकती हैं। एक कक्षा में आप केवल वृक्ष पढ़ा सकती हैं, एक कक्षा में केवल आप लता वाले पौधे पढ़ा सकती हैं। चलिए तो उसी प्रकार आप इसका भी लेसन प्लान बना लेंगे। अभी वृक्ष का आप ऐसे बच्चों से पहले प्रश्न पूछ लेंगी, फिर जो आपका कथन होगा उसमें से आप अपना कथन थोड़ा छांट के ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगी। लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा इस पेज का। अब यहाँ है पर्वतारोही पौधे या आरोही पौधे, क्लाइंबर्स। इसमें भी हम लोगों ने यही किया है, प्रदर्शन सह व्याख्या विधि, कि छात्राध्यापिका छात्रों को चित्र दिखाते हुए प्रश्न पूछ रही है कि ये चित्र किसका है, तो बच्चे बोलेंगे मटर का है। दूसरे वाले चित्र को दिखाते हुए पूछेंगे किसका चित्र है। तो प्रश्न को कोशिश कीजिएगा इतना आसान पूछें कि बच्चे खुद ब खुद उत्तर दे दें और बच्चे जो खुद समझ जाएं। आपको बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत ना करना पड़े, बस बच्चे समझने लगे, चाहे किसी भी कक्षा में हो, ताकि वो आगे कक्षा में ज़्यादा अच्छे से समझ सके चीज़ को। जब आपने देख लिया होगा तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है हमारा आखिरी टॉपिक जो है लताएं या बेल, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्रीपर्स कहते हैं। इसमें भी हमने यही किया है, प्रस्तुत चित्र में क्या दर्शाया जा रहा है। आप जो है फ़ोटो को कितना भी बड़ा, यदि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चौड़ा हो रहा है फ़ोटो, तो आप बनाने के बाद उसको बीच से मोड़ देंगे, ठीक है, मोड़ने का कोशिश कीजिएगा। पिछले लेसन प्लान में आपने देखा होगा कि हमने जो है क्या किया है, सारे फ़ोटो को मोड़ मोड़ कर रखा हुआ है, वो ऐसे जगह कम खींचता है और बाकी आप ब्लैक बोर्ड का लिखने का भी आपका स्थान हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इसका भी अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंत में हम लोग आते हैं सारांशीकरण में। सारांशीकरण में जो है पूरे लेसन प्लान का जो पाठ आज आपने पढ़ाया उसका सारांश ही होगा, उसका संक्षिप्त रूप होगा। जैसे आज हमने ऊंचाई तथा तने की मजबूती के आधार पर पौधों के वर्गीकरण के अंतर्गत शाक झाड़ी वृक्ष पर्वतारोही तथा लताओं का विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद आप बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगी। मूल्यांकन प्रश्न जो है पूरी तरह से विशिष्ट उद्देश्य से मिलना चाहिए और हमेशा शिक्षण बिंदु के अंदर से ही होना चाहिए। जिस प्रकार विशिष्ट उद्देश्य में दिया हुआ होगा, बच्चे ऊंचाई के आधार पर पौधों के नाम बता सकेंगे। तो यहाँ पे आप प्रश्न पूछेंगी, ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत पौधों का नाम बताएं। वहाँ पे प्रश्न होगा विशिष्ट उद्देश्य में आपका उद्देश्य होगा बच्चे शाक को परिभाषित कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपका जो मूल्यांकन प्रश्न होगा वो होगा शाक को परिभाषित करें। ठीक है, उसी प्रकार बाकी प्रश्न भी होंगे। जितने विशिष्ट उद्देश्य होंगे उतना ही मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य मिला के कुल प्रश्नों की संख्या होगी। अन्य डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल में आने के लिए आपका धन्यवाद।